आपको कौन सी और स्टोरी पता है जो एकदम आपका दिल दिखा दे, क्या लगता है यार ये तो साला नहीं होना चाहिए था? तो आपको सर्च करना चाहिए चंपा विश्वास, सिर्फ आप इतना सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा बिहार। चंपा विश्वास एक IAS ऑफिसर की पत्नी थी। हाँ। बिहार में IAS ऑफिसर की पत्नी थी, और एक दिन उनका एलिगेशन आता है कि 2 साल तक उनके बगल वाले फ्लैट में रहने वाले उन लोगों ने 2 वर्ष तक उनका रेप किया, एक IAS ऑफिसर की पत्नी का। और इस IAS ऑफिसर को भी पता था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। कहानियां पढ़ेंगे तो आपका दिल सहर जाएगा कि मतलब जाएगा IAS ऑफिसर की पत्नी सेफ नहीं है। Hello everyone and welcome back to another case study of our beloved nation, where a female was raped for more than 2 years, and the catch is this female is a wife of public servant who was a IAS officer working in Bihar. So it's a very controversial topic to discuss in this video, और इस वीडियो में हम उन सभी लोगों की बात करेंगे जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो कि आज भी बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको भी ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, यू कैन चेक माय चैनल प्लेलिस्ट। मैंने वहाँ काफ़ी केसेस डिस्कस किए हुए हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। हम ऐसी डार्क वीडियोस बनाते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। When I was doing research about this case, मुझे पता चला ये केस कभी बाहर ही नहीं आया। ये टाइम था 1995 का बिहार में। उस टाइम में जो वहाँ की रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने इस केस को कुछ इस तरह से दबाया कि खुद बिहार की जनता भी इस बारे में कुछ नहीं जानती। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। In the time span of 1990 to 1997, इस टाइम को बिहार का जंगल राज भी कहा जाता था। द रीज़न इज, इस टाइम लालू यादव जी की सरकार थी, जिनकी पार्टी का स्लोगन ही था सम्मान चाहिए विकास नहीं, और वो अपने स्लोगन पर खड़े भी उतरे। विद द स्लोएस्ट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार, his rule saw complete collapse of Bihar's law and order, with Gunda Raj at its peak and mushrooming of private armies, extortion, kidnapping, rapes were at an all-time high, and yes, corruption as well. IAS officer BB Biswas and his wife Champa Biswas, ये हस्बैंड वाइफ बिहार के ही एक समाज कल्याण बोर्ड के क्वार्टर में रहा करते थे और अपना जीवन सुख से बिता रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, दूसरों की खुशी कुछ लोगों से हजम नहीं होती। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन साथ के ही क्वार्टर में रहने वाले अध्यक्ष और विधायक हेमलता जी चंपा विश्वास जी को घर पर कॉल करती हैं और वो कहती हैं, हमारे घर में छोटी सी पार्टी है, आप अकेले हो तो हमारे यहाँ आ जाओ, हम एंजॉय करेंगे और यहाँ थोड़ा काम भी है, आप थोड़ी मदद भी कर देना। अब चंपा विश्वास जी को हेमलता जी को मना नहीं करना चाहती थी और उन्होंने हाँ बोल दिया। जब चंपा जी हेमलता जी के घर पहुंची, हेमलता जी ने बोला, हमारे नौकर उस कमरे में है, उससे एक बार पूछ लो क्या क्या काम बाकी है। चंपा जी को थोड़ा अजीब तो लगता था, बट वो फिर भी रूम में पूछने चली जाती हैं। और रूम के बाहर काफ़ी लोग मौजूद थे, काफ़ी नेता भी थे उसमें। अब जैसे ही चंपा जी रूम के अंदर जाती हैं, एक आदमी जो पहले से ही रूम के अंदर था, वो डोर अंदर से लॉक कर देता है। और ये आदमी है कौन? ये है हेमलता जी का लड़का मृत्युंजय यादव। डोर लॉक होने के बाद मृत्युंजय यादव उनके साथ जबरदस्ती करता है। अंदर से चंपा जी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो लगातार मदद के लिए चिल्लाती हैं, मगर कोई उन्हें बचाने नहीं आता। ये सब पहले से ही प्लान था, जिसमें मृत्युंजय यादव की मदद हेमलता जी के साथ सारे नेता भी इन्वॉल्व थे। थोड़ी देर बाद जब गेट खुलता है, चंपा जी जब बाहर आती हैं, हेमलता जी उनके सामने खड़ी होती हैं और
हंसते हुए बोलती हैं, अंदर जो कुछ भी हुआ सब रिकॉर्ड हो चुका है। अगर तुमने गलती से भी बाहर ये बात लाई तो हम ये सारी फोटोज और वीडियोस लीक कर देंगे। चंपा जी समझ नहीं पाती ये उनके साथ हुआ क्या। अभी थोड़ी देर पहले तक सब ठीक था और अब कुछ हैवानों ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। चंपा जी पर सब उस जगह हंस रहे होते हैं जब तब शर्मिंदगी में चंपा जी अपने क्वार्टर में भाग जाती हैं। घर जाकर वो बस यही सोचती हैं, वो एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ हैं। आईएएस ऑफिसर जिसका काम है अपने ज्यूरिडिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और यहाँ उनके खुद के घर में ऐसा हो रहा है। इसी बात को एक दो दिन निकल जाते हैं। चंपा जी इसको एक बुरा सपना सोचकर भूलने की कोशिश करती हैं, मगर ये क्राइम यहाँ रुकने वाला नहीं था। मृत्युंजय यादव जब भी उस क्वार्टर में आता, चंपा जी को अपने क्वार्टर में मजबूर करके बुला लेता था, या कभी कभी उनके क्वार्टर में भी घुस जाता था और उनके साथ अनगिनत बार गलत काम करता था। अब ये चीज अगले कई महीने तक लगातार चलती रही और एक दिन चंपा जी को पता चलता है दैट शी इज प्रेग्नेंट। अब उनको समझ नहीं आता है कि वो क्या करें। अपने हस्बैंड को सब बता दें या करें तो करें क्या। फाइनली वो कोलकाता अपनी मदर के यहाँ चली जाती हैं, उनको पूरी बात बताती हैं और अपना अबॉर्शन करवा लेती हैं और साथ ही साथ अपनी नसबंदी भी करवा लेती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था ये दुष्कर्म उनके साथ कब तक चलेगा। आप देखो, एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी को ऐसा स्टेप उठाना पड़ रहा है और गरीबों को, मिडिल क्लास को, फैमिलीज को लगता है कि उनके साथ अगर कुछ गलत होगा तो सरकार बैठी है उनके इंसाफ के लिए। चंपा जी इन सब के बाद वापस बिहार आ जाती हैं। जब मदर को इस बारे में पता चलता है, वो इसे रोकने की कोशिश करती हैं। तब मृत्युंजय यादव चंपा जी के साथ तो दुष्कर्म करता ही है और इस बार वो चंपा जी की मदर के साथ भी गलत करता है। मृत्युंजय यादव को अब किसी का डर नहीं था। चंपा जी को, उनकी मदर को, चंपा जी की भतीजी के साथ और तो और घर में काम करने वाली 2 मेड्स, उन्हें भी नहीं छोड़ता। आप तो यही सोचो, इतना सब कुछ हो रहा है चंपा जी के साथ पिछले 2 साल से और हस्बैंड को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन कब तक पता नहीं चलता। फाइनली चंपा जी ने अपने हस्बैंड को सब कुछ बता दिया। बीबी बिस्वाड़ जो हस्बैंड थे, उनके तो मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो पूछते हैं, कब से ये हो रहा है तुम्हारे साथ? चंपा जी बोलती हैं, 7 सितंबर 1995 को पहली बार हुआ था और अब करीब 2 साल हो चुके हैं। अब बीबी बिस्वास जी को पता चलता है कि उनकी वाइफ ने बहुत जगह मदद के लिए गुहार लगाई है इन 2 सालों में, मगर कुछ नहीं हुआ। बीबी बिस्वास को पता चलता है उनके पास उनकी वाइफ के फोटोज, वीडियोस भी हैं। उन्हें क्या करना चाहिए समझ नहीं आता और वो सीधे चलते हैं पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने, मगर पुलिस साफ मना कर देती है क्योंकि मृत्युंजय यादव पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता था, कोई उनसे दुश्मनी नहीं करना चाहता था। तब बीबी विश्वास और भी लोगों के पास मदद के लिए जाते हैं, मगर कोई मदद नहीं करता। तब फाइनली वो बिहार के सीएम लालू यादव के पास जाते हैं मदद के लिए। तब लालू यादव पता है क्या बोलते हैं, मैं मानता हूँ जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, मगर अब कर भी क्या सकते हैं, जो भी हुआ उसे भूल जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। जब मदद के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब बीबी बिस्वास राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी जी को लेटर लिखते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। यहाँ से केस थोड़ा सीरियस होता है। मीडिया को भी ये न्यूज़ कहीं से मिल जाती है। यहाँ तक कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस पर एक आर्टिकल छाप दिया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। अब ये बात जनता के बीच आग की तरह फैल गई। सब बस यही बात कर रहे हैं कि एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ के साथ ऐसा हो गया, वो भी पिछले 2 साल से।
तब जनता में काफी गुस्सा था और तब जाके थोड़ा दबाव बनाना शुरू हुआ। अब क्या होता है, अपोजिशन पार्टी के एक नेता थे, सुशील कुमार मोदी। वो इस केस पर विक्टिम का सपोर्ट करते हैं और गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए प्रोटेस्ट में भी शामिल होते हैं। जब सभी लोग लगातार प्रेशर बनाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, मीडिया हो, पब्लिक हो या और कोई, इतना दबाव बनाने की वजह से फाइनली केस रजिस्टर हो जाता है और फाइनली मृत्युंजय यादव और उसकी मां, अध्यक्ष और विधायक हेमलता जी को 3 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। मृत्युंजय यादव को तो पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, मगर हेमलता जी फरार हो जाती हैं। थोड़ा टाइम बाद हेमलता जी को भी पकड़ा जाता है और उन्हें भी जेल भेज दिया गया। और फिर 5 साल बाद लोअर कोर्ट कहती है मृत्युंजय यादव को 10 साल की सजा होगी। 5 साल तो वो काट चुका है, 5 साल अभी और काटने हैं और हेमलता जी को बेल मिल जाती है। अब इस फैसले के बाद मृत्युंजय यादव जी को इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था, तो वो गुहार लगाने सीधे जाते हैं हाई कोर्ट की तरफ। हाई कोर्ट में वही हुआ जो बॉलीवुड मूवीज में अक्सर होता है। चंपा जी पर कोर्ट में ही घिनौने सवाल पूछे गए कि आपने 2 साल तक किसी को कुछ क्यों नहीं बोला, आपने नसबंदी क्यों करवाई, आपके पास क्या सबूत है कि ऐसा कुछ हुआ। और फाइनली हाई कोर्ट ने मृत्युंजय यादव और हेमलता जी दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया। और पिछले 5 साल से जो ये सब चल रहा था, बीबी बिस्वास का ट्रांसफर हो जाता है दिल्ली में। मृत्युंजय यादव जब जेल से बाहर आता है, तब बीबी बिस्वास जी का वापस बिहार बुलाया जाता है और उनका ट्रांसफर झारखंड में करवा दिया जाता है। झारखंड में भी उन पर काफी मेंटल टॉर्चर होता है और इतना ट्रॉमा सहने के बाद वो भी इतने सालों तक, उनकी एक दिन अचानक मौत हो जाती है। अब चंपा जी भी अकेली पड़ जाती हैं और अब वो वापस कोलकाता अपनी मदर के पास चली जाती हैं और फिर वहीं अपनी बाकी जिंदगी गुजारती हैं।